बीजेपी की सरकार ऐसी है जैसे पाकिस्तान पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। आपका जो कंपैरिजन है वो एक 100 बिलियन की वोट दिए 1 बिलियन लोग जिसको वोट देके जिस सरकार को लाते हैं उनका अपमान है। आप उसको पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से कंपेयर करते हैं जहां कोई भी जिसकी मर्जी हो जिसका सत्ता चले वो बैठ जाता है। तो बीबीसी कुछ भी बना देगा। मैं आप बताता हूँ बीबीसी को क्या बनवाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, गिनो आपको। बीबीसी को बोलो, आपके जो मित्र है बीबीसी में, बोलो बोलो जो बंगाल फेमियन में तुमने किया था, यहाँ हमारे 40 लाख लोग मारे थे, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो ब्लडी फ्राइडे था या ब्लडी संडे आयरलैंड में जो तुमने निहत्ते लोग बनाए उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो, आज आप जाके बोलो, बोलो जो तुमने यहाँ जलियांवाला बाग में किया था उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को बोलो जो तुम यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट गए थे उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी अपने मित्रों को जाके आप बोलो जो हमारा आप हमें फ्रेजाइल 5 पे छोड़ गए थे, आज हम टॉप 5 पे, तुम्हें $350 बिलियन से पछाड़ा एंड यू वुड नेवर बी एबल टू रिकवर, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। बीबीसी को आज बोलो चीमा साहब which you looted $45 ट्रिलियन from us, which is was 50% of world GDP, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना। आज उनको बोलो हमारी लिटरेसी रेट 19-20 पे छोड़ गए थे, आज 80 है, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। इतने कम टाइम में किसी कंट्री ने कैसे कर लिया। बीबीसी को बोलो कि आज तुम एक छोटा सा आइलैंड रह गए, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे सारे रिजर्व तुमसे ज्यादा, हमारी फायर पावर एनीवेयर अहेड ऑफ यू, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। और उनको बोलो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी तुम 40 साल पे छोड़ गए आज वो लगभग लगभग 75 साल आ गई, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाओ। ये सब 75 साल में कैसे। और बीबीसी को इस डॉक्यूमेंट्री पे बताओ कि चर्चिल माफी मांगे जब बंगाल फेमियन हुआ था, उसने इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट अ फ्यू मोर डाई। और बीबीसी को बोले इस चीज पर डॉक्यूमेंट्री बनाए कि 8 साल के महाराज ने तुम्हें कोहिनूर कैसे गिफ्ट दिया था, इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ ना। मैं काफी सारी चीजें दे रहा हूँ बीबीसी को डॉक्यूमेंट्री बनाने के, विच आर फैक्चुअली ट्रू। प्रोपोगंडा करके टीआरपी कुछ दिन तक मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। और बाकी लोग को किसी का इंटरव्यू करना है, जैक स्टॉक इंटरव्यू में जो मैंने सुना, मैंने देखा तो नहीं, उसने बोला कि सम पीपल ऑन द ग्राउंड टोल्ड लाइक दिस। अब किसने क्या ग्राउंड पे बोला, तो इज दैट अ गॉस्पेल ट्रूथ। अगर फिर कुछ लोगों के कहने पे सुनना तो फिर अदालत की जरूरत क्या थी। तो आप कह रहे हैं कि हमारी अदालतों को काम करना नहीं आता, 22 साल तक हम जख मार रहे थे। भारत की पॉलिसी है, भारत डज नॉट टेक शिट एंड प्रोपेगेंडा लाइंड अप। मैं आपको कुछ 5-6 फैक्ट्स बताऊंगा, देन यू विल गो सिस्टमैटिकली ओवर इट। ये जो पहली बात जो गुजरात का इंसिडेंट हुआ, अगर गोधरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता। पहली बात ये है, ये इसको हमें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर करना चाहिए। दोनों अनफॉर्चुनेट है, दोनों नहीं होने चाहिए थे, आई पर्सनली बिलीव दैट। दूसरी बात, एक 22 साल इस पे प्रक्रिया हुई, जांच की प्रक्रिया 22 साल, 22 ईयर्स। एक हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। इस टाइम में से 2/3 ऑफ द टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी। यूपीए 1 यूपीए 2 था, और अभी तो बीजेपी आया, मतलब 22 साल में से बीजेपी के 8 साल निकालिए, बाकी कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस की हुकूमत थी, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, बीजे यहाँ के जब जब पूरा गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया, भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई आरोप नहीं है। फिर पॉइंट नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही, बोला ये जो तीसरा से तलवाड़ है जो 200 करोड़ के मेंशन में रहती है, जो अभी इस पे कार्रवाई किया जाए, इस पे केस चला जाए लोगों के इमोशंस को यूज करने के लिए और फर्जी केस बनाने के लिए। एक डीजीपी साहब थे आज आरवी श्री कुमार, वो भी अरेस्ट हुए। अभी शायद उनकी बेल हुई कुछ 2-3 दिन पहले। आरवी श्री कुमार वही है जिनका नाम रॉकेटरी में आता है, नंबी नारायण को फंसाने वाले। फिर एक मैथ्यू थे, वो अरेस्ट हुए। उसके बाद एक संजीव भट्ट है, वो तो खैर अब भी जेल में ही है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने 7.2 करोड़ का एड दिया था, ग्रांट दिलवाया था तीसरा सेतलवाड़ के एनजीओ को, जिसमें से करीब 3 करोड़ उसने लेदर एसेसरीज, परफ्यूम, यॉचिंग पे, बोटिंग पे, फॉरेन ट्रिप पे खर्च की। ये पैसा आया था कि गुजरात के लोगों की मदद करे, मदद तो कुछ हुई नहीं। तो अब और उसके बाद क्या होता है, फिर ये सडनली 22 साल बाद जब हमारा इलेक्शन आने वाला 2024 में, बीबीसी को जी याद आता हो ना, वो वैसे जैसे चीनियों के सपने में दद्दी जान आती, कहती ये टेरिटरी तुम्हारी, वो जग जाते नहीं नहीं ये हमारी हमारी, वैसे इनके सपने में भी परदद्दी जान आ गई। पर उसने क्या बोला है, अब तुम ये डॉक्यूमेंट्री निकालो। अगर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो 22 साल क्यों लगे निकालने में। जब ये व्हेन दिस केस इज डन एंड डस्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तब आप इसको क्यों, वाई आर यू कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट भारत की जुडिशरी दुनिया में सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे ट्रांसपेरेंट जुडिशरी है। आप देखिए 135 करोड़ साल लगे राम मंदिर के केस को, पर तब भी दूध का दूध पानी का पानी हुआ, राइट। बाबरी मस्जिद वाला
मतलब सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़ा लॉ एंड ऑर्डर मशीनमेंट, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, अपोजिशन पार्टी की सरकार 70% ऑफ द टाइम। 4 लेवल की ग्रिलिंग के बाद उन्हें वो कुछ नहीं मिला जो बीबीसी में क्या थे। बीबीसी में चीमा साहब 2-3 शर्लक होम्स का रीइंकार्नेशन हुआ, वो जर्नलिस्ट बन गए जन्म में। वो गए, उन्होंने वहीं से बैठे-बैठे पता लगा लिया सब ने, फिर मुझे लगता है गए भी थे यूट्यूब में कॉपी पेस्ट कर करके कुछ डॉक्यूमेंट्री सी बना के जोड़ी, क्योंकि आजकल तो एडिटिंग में भी बहुत कुछ होता है। तो मुझे बताइए जो भारत के लाखों लोग की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए वो ये 3 जर्नलिस्ट कर पाए। यार ये किस मिट्टी के बने, मतलब कहाँ से आए ये सैटर्न से आए जरूर, सैटर्न या यूरेनस के, इनके कान ऐसे होंगे ना, ऐसे पीटर पार्कर होता है ना स्टार ट्रेक में, उसके कान खड़े होते हैं, वैसी बात जर्नलिस्ट होंगी। फिर ये आए और इनका लोकई क्या, लोकई कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ का पाकिस्तान कनेक्शन बताता हूँ आपको। इस मसले को इस मसले को यूके के पार्लियामेंट में उठाने वाला कौन, एक पाकिस्तानी मूल का एमपी। और ऋषि सुनाक जी ने क्या कहा, आई डोंट एग्री टू ऑल दिस कैरेक्टराइजेशन, स्टार्ट ओवर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैज रबिश दिस डॉक्यूमेंट्री बाय इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूके। ये मैंने नहीं किया। और बीबीसी को पैसे कौन देता है, सरकार। बीबीसी के पैसे कहां से आते हैं, तनख्वाह के पैसे कौन देता है, हवा पानी के पैसे सरकार देता है। उसी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटिश पार्लियामेंट के पटल पे, पटल मींस फ्लोर पे, हैज रबिश्ड इट एंड कॉल इट अ टॉयलेट पेपर। ठीक है, अब यहाँ पाकिस्तानी एमपी, पाकिस्तान का आईएसपीआर, पाकिस्तान का मीडिया, ये सब क्या चक्कर है, ये पाकिस्तानी कनेक्शन आप इसमें कह रहे हो कि इसको क्यों बैन किया, क्यों किया। अरे एक बात बताओ, हम अपने देश में अपने देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा होने देंगे क्या। बीबीसी का लोकई क्या है यहाँ पे, अगर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब ये घटना हुई तब बनाई ना, 22 साल तो क्या क्या कहाँ छुपा रखी थी। और जैक स्ट्रॉ का अब क्या लेना देना, ऐसे तो कितने लोग आए गए, और जैक स्ट्रॉ ने क्या बोला, आपके दिस इज कहने का सम। मकसद सुमित भाई, आप कहीं ये तो नहीं कह रहे ये पाकिस्तान ने करवाया सारा कुछ? मैं कह रहा हूँ इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन भी है कहीं ना कहीं। देखिए आपकी जो सिंक्रनी बैठती है ना हर जगह, आपकी सिंक्रनी यहाँ कुछ लोगों के साथ बैठती है, और यहाँ वहाँ आपके मूल का एमपी, वहाँ आईएसपीआर कह रहा भाई ये दुनिया भर में इसको बड़ा मसला बनाने की कोशिश हो रही है। एक बात बताओ, हमने यहाँ सैटनिक वर्सेस भी तो बैन की, हमने कई सारी किताबें, कई सारी पिक्चरें पहले भी तो बैन की, उस पर तो आप सवाल नहीं उठा रहे। भाई सुमित भाई वो बैन क्यों की, वो चलने देते, देखते उसमें क्या है। हमें लगा लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, कई पिक्चरें, कई डॉक्यूमेंट्री बैन कर चुके, यूपीए भी एनडीए के टाइम पे भी बैन हुई है, किताबें, कई सारी मूवीज बैन हुई है। अगर हम अपने प्रधानमंत्री अपने देश के खिलाफ एक ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा कैसे चलने दे। आप तो चाहते हो हिंदू 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 मुसलमान हो, इलेक्शन से पहले एक नया तनाजा फैले, एक नया लफड़ा हो, फिर आप बोलोगे देखो जी फैसिस्ट हिंदुइस्ट गवर्नमेंट, मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मतलब देखिए तरकीब तो हमें भी समझ आती है बड़ा प्लान क्या है, पर आपका प्लान विफल हो गया, टेंशन आ गई। यानी कि आपने सुमित भाई, ये दिस इज समथिंग न्यू, आप समझते हैं कि समहाउ बीबीसी पाकिस्तान एंड जो कुछ एमपीज हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये इन्वॉल्व हैं। सो इस इट इन अदर वर्ड्स आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बीबीसी को पैसे दिए होंगे या पाकिस्तान ने बीबीसी ये काम करवाया है। एम आई राइट? मैं आ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए किसने किसको पैसे दिए, किसने किससे पैसे लिए, ना मुझे पता, ना मैं उस पर कुछ कमेंट कर सकता हूँ। मैं, मेरे सामने तो हुआ नहीं है। बट मैं सिर्फ एक जियो पॉलिटिक्स में चीमा साहब आपको तार जोड़ने पड़ते हैं। एक तार दिख रहा मुझे, एक डॉक्यूमेंट्री 22 साल बाद नमूदार होती है, तब होती है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रबिश दिस केस। उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके, उस डॉक्यूमेंट्री की औकात उसके पार्लियामेंट में कुछ नहीं है। वो जो हवा जहाज उड़ने वाला था उससे पहले उसके प्राइम मिनिस्टर उसके वो जो हवा टायरों की हवा निकाल के पंचर कर देता है। लेकिन पर सुनिएगा सर, पर यहाँ आईएसपीआर बड़ा इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान मीडिया इसको उछालने में बड़ा इंटरेस्टेड है, और वो जो एमपी है वो भी पाकिस्तानी मूल का है। मतलब मैंने एक चीज इतनी पाकिस्तान जियो को भी छोड़ पॉलिटिक्स में, दें, मैं अभी नहीं नहीं आपकी मैं आ रहा था, सुनिए, नहीं अभी मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। एक सेंटेंस, एक सेंटेंस। मैं कह रहा हूँ इन जियो पॉलिटिक्स टू मेनी कोइंसिडेंसेस आर नेवर ट्रू जी। सुमित भाई, करण थापड़ भी पाकिस्तानी है, दीवार भी पाकिस्तानी है, और जिन लोगों ने जैक स्ट्रॉ को बुला के इंटरव्यू किया ये इस्लामाबाद बेस्ड है, लंदन बेस्ड है, वॉशिंगटन बेस्ड है, दिल्ली बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। मतलब एक तो चलो ठीक हो गया, पाकिस्तान कनेक्शन तो मुझे समझ आ गया, भारत है। वैसे मजे की बात बताऊं, आज पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है वो जो कल बिजली गई है ना, इसमें कोई फॉरेन कनेक्शन लग रहा है। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप कह आप रहे हैं ना, बिजली पे आएंगे। सुनो तो सही ना, सुनो तो सही ना, सुनो। ये ऐसे ही है जिस तरह आप अभी कह रहे हैं ना बीबीसी में पाकिस्तान कनेक्शन है, ये बिजली भेजने में ऐसे ही है जैसे भारत कनेक्शन होगा या कोई और कनेक्शन होगा। जो यहाँ पे एसओपी हमें पता है यार, हम भी थोड़ी इन्हीं सड़कों गलियों की छान खाकते रहे और देखते रहे कौन क्या कह रहा है, उधर की सरकार कितना सच बोलती है और आपकी सरकार कितना सच बोलती है। ये करण थापड़ जो है
दी वायर जो है, देखिए सारे मीडिया ने बंद किया, ये दिस इज अ मैसेज समर भाई। मैं और आप सारा टाइम हम मेन स्ट्रीम टीवी पे भी बैठते हैं, ठीक है। मैं भारत के मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठता हूँ, इंडिया टुडे, CNN, न्यूज़ 18, टाइम्स नाउ, अपने मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठता हूँ। अपना सोशल मीडिया भी हम करते हैं। आपको नहीं लगता कि जितना बड़ा सोशल मीडिया बड़ा हो चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या वैल्यू रह गई? देखिए इंडिया के अंदर 1000 चैनल होगा सुमित भाई, लेकिन 1000 चैनल के अंदर किसी की जरूरत नहीं है कि वो जैक स्ट्रॉ को बुला सके। लेकिन करण थापड़ ने अपने यूट्यूब पे बुला के क्या पैगाम दिया, आप नहीं समझते? अब करण थापड़ और दी वायर पाकिस्तानी है, एक बात बताइएगा। और दूसरा, इस तरह का निज़ाम जब स्टेट टीवी तो कंट्रोल कर सकती है, कुछ ट्वीट्स तो कंट्रोल कर सकती है। इस मैं देखिए, मैं ये नहीं कहता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि वो कर रहे हैं। आई वोंट से दैट बिकॉज़ मैं आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दैट फैक्ट। मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ कि चीज़ें छुपती नहीं हैं, तो कैसे डेमोक्रेसी भी होके और कर भी करेंगे? सो ये पहले जैक स्ट्रॉ को द वायर का लाना और करण थापर के बारे में बताइए सुमित भाई, क्या ये पाकिस्तानी हैं या ISPR ने इनको पैसे दिए हैं? नहीं, मैं आता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने बोला, देखिए प्रोपेगेंडा को रोकना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोपेगेंडा का आइडिया क्या होता है? आइडिया देखिए, आप मोदी जी का तो कुछ ना बिगाड़ पाएँगे, ना उखाड़ पाएँगे, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप क्यों करें? आप ये जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसके दिमाग में आप शक के बीज बोए रहे हैं। आप उसके दिमाग को कंट्रोल और पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भारत में हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन पाकिस्तान? से पहले हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पाकिस्तान, बिल्कुल। इलेक्शन से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए, और जो मैं डीप स्टेट बोलूँगा, डीप स्टेट इज़ अ इंटरनेशनल कबाल बाय द वे, इट्स नॉट पाकिस्तान डीप स्टेट, इंटरनेशनल। आप चाहते हैं ये हो जाए। आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर मीडिया में ताकत नहीं है, मीडिया की कोई औकात नहीं बची, सारी औकात वायर और करण थापर साहब की बची है, तो फिर तो आपको खुश होना चाहिए। भाई उन्होंने इंटरव्यू कर लिया, बात हो गई, फिर तो जनमानस को पता लग गया। हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ हम ब्लेटेंट प्रोपेगेंडा चलने दें, वो चलने दें जो सर से पैर तक झूठ है। हम अपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान से और उसको टीवी पे चलाएं। हम अपने जुडिशरी का, अपने लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का अपमान से और उसको जुडिशरी पे चलाएं। और 22 साल जो इन्वेस्टिगेशन हुई हो, अगर ऐसी चीजें होने लगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया वेब न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि चीमा ने बहुत बड़ी गलती कर दी और कहा कि बीजेपी सरकार ठीक वैसे है जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। सुमित साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, सटीक जवाब दिया और तोड़ कर रख दिया है पाकिस्तानी पत्रकार को। वहीं पर आज इसी पर भारत सरकार ने भी एक बयान जारी करके कहा है और उन्होंने कहा कि ये एक प्रोपेगेंडा पीस है और इसकी कोई भी वस्तुनिष्ठा नहीं है और ये पक्षपातपूर्ण है। अब बात यह है कि नरेंद्र मोदी पर ये जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाया है, इस पर विदेश मंत्रालय ने अपनी फाइनल प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने ये कहा है कि ये लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा पीस है और इसकी कोई सत्यता नहीं है और ये एक पक्षपातपूर्ण तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री सीरीज में यूके के पूर्व सचिव जैक स्ट्रॉ द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए बागची ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो यूके की कुछ आंतरिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। मैं उस तक कैसे पहुंच सकता हूं? ये 20 साल पुरानी रिपोर्ट है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक BBC ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में PM नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर 2 भाग की श्रृंखला प्रसारित की थी। अब जिस तरह से लोग इस पर बात कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जिस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक तरह से खारिज कर दिया है कि इसमें कोई सत्यता नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से बरी कर दिया इस मामले में, लोग उसकी सत्यता पर एक तरह से निशाना साध रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये सबसे घटिया साजिश है और साथ ही साथ ये जो पाकिस्तानी मुल्क के कुछ लोगों का भी इसमें जिक्र सामने आ रहा है कि शायद वो इस तरह की चीज़ों में वो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो जाहिर सी बात है 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उससे पहले मोदी जी की जो छवि है उसको एक तरह से धूमिल करने की कोशिश जो कि हमेशा से होती रही है और एक बार फिर से कहीं ना कहीं विपक्ष और जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसका असर जो है वो 2024 के इलेक्शन पर कहीं नहीं पड़ने वाला है। अभी हाल में ही मैं कुछ लोगों से मिला था और उनके जो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टेड नहीं थे, दूसरी पार्टियों के थे, लेकिन उनका भी कहना है कि जहाँ पर बात आती है देश हित की, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से
प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई भी व्यक्ति इस भारत देश में नहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को संभाल सके। तो जो दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं उन लोगों का भी अगर ये कहना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 2024 का जो इलेक्शन है वो मोदी जी के पक्ष में ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिसको जो करना है करो, लेकिन कम से कम इन सब चीज़ों की वजह से अपने देश का नाम खराब मत करो। और ऐसे जो कंटेंट जो दूसरे देश के जो मीडिया हाउसेज है वो बनाते हैं भाई, उसको सपोर्ट मत करो। आप सभी से यही गुजारिश है, उसका बहिष्कार करो। जय हिंद।